बस केस का ही वही है कि एक्यूरेट नहीं हो पा रहा है। अच्छा। ग्राफ पे तो हो जा रहा है, हाँ। बट ऐसे नहीं हो रहा है। ग्राफ पे बना रही हूँ तो सही हो रहा है। अच्छा अच्छा। आजकल ग्राफ ट्राई कर रही हूँ, ग्राफ पे बना रही हूँ। नहीं सही है, वो भी सही है। तो ग्राफ पे तो बन जा रहा है, मैं भेजूंगी अभी आपको। 2-3 पिक्चर मैंने बनाया है जो एक्यूरेट हुआ है ग्राफ के हाँ। तरह, बट फ्री हैंड नहीं हो पा रहा है। अच्छा अच्छा। हम एक आप लोग को बताया था कि बिना मतलब देखे हुए आप लोग को फेस बनाने हैं, वो आप लोग ट्राई किए थे। मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी सर, आ रही है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक मेमोरी से बस एक फेस बनाएंगे और उस फेस को कलर करना सीखेंगे। ठीक है? अब वहाँ पे जो आप लोग को प्रॉब्लम होगा वहाँ पूछिएगा और वहाँ पे हम इसको क्लियर करते जाएंगे। एक हम लाइन लेते हैं, फिर ऐसे एक लाइन लेंगे, फिर यहाँ पे एक लाइन लेंगे, फिर ये एक लाइन लेंगे। सबसे पहले हम आँखों को बनाएंगे। आईज बनाने के लिए क्या करते हैं, एक बीच में सेंटर एक बॉल लेते हैं। ये बॉल उतना ही लेंगे जितना बड़ा हमको बनाने हैं। ये बॉल लिए, फिर इसके जस्ट सटे हुए एक और बॉल लेते हैं, फिर जस्ट सटे हुए एक और बॉल लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इस बॉल से सटे हुए एक और इस डायरेक्शन में बॉल लेते हैं। ये आपका 3 बॉल हो गया। ये बॉल नोज हो जाएगा और ये दोनों बॉल आइज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, एक कर्व लाइन लेते हैं और यही कर्व लाइन इस डायरेक्शन में भी लेते हैं, मतलब इस साइड लेते हैं। इसको हम अब पूर्णतः आँख में कन्वर्ट कर लेते हैं। सारे ड्राइंग काफ़ी हल्के होने चाहिए। तो यहाँ पे आइज हो गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऊपर का जो आईब्रो है उसको भी हम एक शेप दे सकते हैं। ये आईब्रो से एक लाइन आएगा जो आगे नोज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नोज़ हो गया। अब यहाँ हम ध्यान देंगे, सीखने वाली जो बात है, कि ये जो नोज़ है और ये आइज़ है, जस्ट इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा ध्यान में रखना है। जस्ट इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा ध्यान में रखना है।
अगर इस चीज़ का डिस्टेंस अगर ध्यान में नहीं रखते हैं तो हमेशा आपका नाक बड़ा छोटा हमेशा होने लगेगा। अब जस्ट लिप की बारी आती है, तो ये जो हम लाइन दिए हैं इस लाइन से थोड़ा अंदर लिप स्टार्ट होगा, यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट दे रहे हैं, फिर ये एक लाइन दे दे रहे हैं, ये लिप हो गया। अब हमको ये इस साइड का कोई भी चीज़ बनाना नहीं है, अब हम डायरेक्ट कलरिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? ना सर। और स्नेहल जी, रोशनी और स्वर्णा जी, आपको? नहीं सर। नहीं सर। तो ये बन जाएगा, ये मेमोरी से आपका ड्राइंग करना है, कहीं से देखना नहीं है। इससे आपको एक फ़ायदा है कि आपका जो प्रॉब्लम हो रहा था वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा और आपके मेमोरी को ज़्यादा वर्क करने को मिलेगा, मतलब उसका एक एक्सरसाइज हो जाएगा किसी भी चीज़ को रिमेंबर रखने में, याद रखने में। इरेजर लेंगे और इसको थोड़ा सा हल्का हम कर देंगे। बताइए लोग। अच्छा, याद है ना कौन कौन सा कलर यूज करते हैं? वाइट येलो ऑकर येलो, वाइट, ऑकर रेड, येलो व्हाइट और रेड। हाँ, Yellow, white, and red. And if you want little bit pinkish shade, then just add a crimson little क्रिम्सन, bit. क्रिम्सन रेड, गुड। अगर आपको डार्क टोन बनाने हैं तो इसमें आपको ग्रीन कलर भी मिक्स करने होते हैं रेड में। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले डार्क टोन यूज करते हैं। स्वर्णा जी ऑडियो म्यूट कर दीजिए। सबसे पहले डार्क टोन हम इसमें यूज करेंगे। तो डार्क टोन के लिए क्या करेंगे, पहले तो स्किन टोन हम बना लेंगे, ऑकर येलो थोड़ा सा मिक्स कर लिए, स्किन टोन बन गया एवरेज। फिर इसमें थोड़ा सा ग्रीन और रेड मिक्स कर लेंगे। ये डार्क टोन है, हम क्या करते हैं साइड में थोड़ा सा लगा के हम देख लेते हैं कि हाँ ये डार्क टोन है। अब इसी डार्क जहाँ जहाँ हमको डेप्थ दिखाने हैं, गहराई को दिखाने हैं, वहाँ वहाँ हम ये टोन लगाएंगे। ये जब भी आप कलरिंग करेंगे लाइट को अपने दिमाग में रखेंगे कि लाइट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कुछ भी आप रख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपका ब्रश चलेगा। अब क्या करेंगे, इसी को अब लाइट टोन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कलर को हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब इसको लाइट में कन्वर्ट करने के लिए ऑकर येलो को लेंगे, मतलब इसे हल्का हमको बनाना है। तो ऑकर येलो ले लिए, वाइट ले लिए, और थोड़ा सा रेड ले लिए। हम क्या किए, क्रिम्सन रेड और वर्मिलियन रेड दोनों को मिक्स करके रेड ले रहे हैं।
फिर जस्ट इसके ऊपर लगा रहे हैं। ब्रश को जो है वो पेज पे बस रखेंगे, उसको ज़्यादा रगड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जो हम कलरिंग कर रहे हैं ये आपका वाटर से रिलेटेड है। तो अगर पेज पे ज़्यादा वाटर होने लगेगा तो पेज फट भी सकता है। आइस के अंदर भी कोशिश करेंगे स्किन कलर डालने के लिए। आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि किसी का फोटोग्राफ्स वगैरह जब देखिएगा तो उसके आँखों का जो कलर होता है वो थोड़ा थोड़ा स्किन कलर के टाइप का दिखता है, सडनली वाइट नहीं दिखता है। वाइट हम लोग क्या कर सकते हैं, हाईलाइट के तौर पे बाद में हम यूज कर लेंगे। चलिए अप्रॉक्स हमने सब जगह लगा लिया। फिर से हम क्या करेंगे ना, डार्क टोन लेंगे। तो ये डार्क टोन था, फर्स्ट बार डार्क टोन लिए तो इससे हमको पता चला कि कहाँ कहाँ हमको डार्क एरिया देना है। अब जब सेकेंड बार हम डार्क टोन दे रहे हैं तो अब ये क्या कर रहे हैं, इस लेयर में, यानी अभी जो किए हैं इस लेयर में और पहले वाले लेयर को हम मर्ज करेंगे। अच्छा, इस बीच में कुछ भी अगर समझ में नहीं आया, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता तो उसे पूछिएगा। जितना पूछिएगा उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हमको भी सीखने को मिलता है ना आप लोग से। अब हम क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। देखिए ये हम कोशिश कर रहे हैं फटाफट बनाने के लिए, लेकिन आप लोग कोशिश नहीं कीजिएगा फटाफट बनाने के लिए। आप लोग इसे समझिएगा तब बनाइएगा। फिर इसको मर्ज करेंगे। हम ब्रश को सिर्फ रख रहे हैं, हम कहीं भी रगड़ नहीं रहे हैं। एक साइड हम डार्क टोन दे रहे हैं और दूसरे साइड लाइट टोन रख रहे हैं। लाइट टोन हम बाद में भी दे सकते हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये एज एक मेमोरी बनाया जा रहा है, मतलब कहीं से हम देख नहीं रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, किसी का फेस है, बस एक मेमोरी से बनाया जा रहा है। इसको बस एक फेस बनाना है, बस इतना ध्यान में रखना है। चलिए, इतना हो जाने के बाद से आपको और पतले ब्रश लेने हैं और आपको इससे भी डार्क कलर बनाने हैं। तो कौन सा कलर यूज करेंगे डार्क कलर बनाने के लिए, चलिए हम बता देते हैं। ये लेंगे ग्रीन और ये लेंगे रेड, दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा ब्राउन। तो इस कलर को लेंगे और इससे हम कोशिश करेंगे डार्क कलर, डार्क शेड देने के लिए। तो आँखों के पास डार्क शेड होगा, इस डायरेक्शन में डार्क शेड होगा, यहाँ पे भी डार्क शेड होगा, एक साइड डार्क शेड होगा, नोज के पास डार्क शेड होगा। और लाइट का डायरेक्शन ये है तो इस डायरेक्शन में डार्क शेड होगा, लिप के एरिया में डार्क शेड होगा, लिप के जस्ट नीचे एरिया में डार्क शेड होगा और इधर डार्क शेड होगा।
अब हम फिर इस ब्रश को ले रहे हैं और इसे मर्ज कर दे रहे हैं, एकदम हल्का हल्का मर्ज करेंगे। अब ये नहीं कि कलर को ज़्यादा मर्ज कर देंगे तो फिर ये कलर ख़त्म हो जाएगा, बस हल्का मर्ज कर देंगे ताकि एजेस ना दिखें। ये डार्क कलर हमने क्यों ऐसे लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डेप्थ दिखाने होते हैं और वहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाता है प्रॉपरली, इसलिए वहाँ पे डार्क कलर यूज हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ डार्क कलर यूज किया, लाइट का डायरेक्शन ये है तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ रहता है, तो इस डायरेक्शन में लाइट नहीं पड़ेगा लेकिन इसके सामने में लाइट पड़ जाएगा, तो यहाँ पे हमने डार्क किया। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? अगर दिक्कत है तो पूछिए। नहीं सर। अब हम क्या करेंगे ना, अब लाइट टोन में जाएंगे। एवरेज मैंने क्या किया, डार्क टोन तो दे दिया, अब हम लाइट टोन की तरफ बढ़ेंगे। तो लाइट टोन बढ़ने के लिए क्या करेंगे, कौन सा कलर का ज़्यादा यूज करेंगे आप लोग को पता है? वाइट। वाइट। हाँ, वाइट कलर का यूज करेंगे। अब देखिए दो कंडीशन है वाइट कलर यूज करने का। अगर ये आपका पेंटिंग गीला है, मतलब इसमें नमी है, तो हम डायरेक्ट वाइट का यूज कर सकते हैं। अगर आपका ड्राइंग जो है वो गीला नहीं है और ड्राई हो चुका है, तब आपको अलग से कलर बनाकर फिर लगाने होंगे। समझ में आई बात? अगर ये गीला है तो हम वाइट करके इसे मिक्स कर लेंगे, लेकिन अगर ये ड्राई हो चुका है तब तो हमको अलग कलर बनाने पड़ेंगे। तो लगभग ये अभी गीला है, तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वाइट लेंगे। और नोज जो होता है वो हाइट पे होता है ना, ये नोज हाइट पे हो गया। लिप का ये हिस्सा हाइट पे ज़्यादा होता है, इधर का दिखेगा आपका लाइट, ये दिखेगा आपका लाइट। ये एरिया दिखेगा आपका लाइट। चलिए पहले इतना हम इसको सही करते हैं, जहाँ भी कंफ्यूजन हो पूछिएगा। मतलब लगना चाहिए कि ये हम नहीं है, आप कर रहे हैं। हम एजेस को क्या कर रहे हैं, मर्ज कर दे रहे हैं। ब्रश को हम रगड़ नहीं रहे हैं, बस सहला रहे हैं। ऐसे नहीं होता थपथपाना टाइप से पंचिंग करना, बस वैसे ही कर रहे हैं। अब ये नहीं आप लोग पूरा ऐसे रगड़ना शुरू कर देंगे तो पिच फट जाएगा और कलर भी काफ़ी ज़्यादा ब्लेंड हो जाएंगे। आप जितना पेंटिंग करते जाइएगा आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि हमको ब्रश कितने चलाने हैं तो कलर्स कैसे ब्लेंड होंगे। बहुत ज़्यादा चला देंगे तो कलर ब्लेंड ज़्यादा हो जाएगा, कम चलाएंगे तो कम ब्लेंड होंगे। यह हो गया। अब आइस के नीचे जाएंगे। अब फोरहेड पे जाएंगे।
इतना तक आपको समझ में आ गया। अभी ये फाइनल हाईलाइट इसमें हम नहीं यूज किए हैं, इसके बाद और वाइट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फेस को और क्लियर करेंगे। क्रिम्सन लेक और स्कारलेट को जब मिक्स करेंगे तो एक अलग टाइप का रेड बनता है। उस रेड को हम लिप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा कलर बहुत ज़्यादा भी गीला है। फिर से आ रहे हैं लिप पे। ये फ्लैट हम कलर कर रहे हैं यहाँ पे। ये एक लेआउट है, ये फाइनल आई का ड्राइंग नहीं है, एक लेआउट है। अगर ये लगता है कि हाँ ड्राइंग ठीक हो रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे। जब भी आप आइज़ वगैरह बनाएं, चाहे कोई पार्ट बनाएं, तो अगर आप राइटी हैं तो लेफ़्ट का पहले वो आप क्लियर कर लें।
फिर इसको देखकर आप राइट का पार्ट आप बना सकते हैं। नोज के जस्ट नीचे शेड होता है, तो शेड को यहाँ पे दिखाएंगे। अब जैसे इस तरह का ड्राइंग हो गया, अब हम क्या करते हैं, इससे भी ज़्यादा डार्क बनाते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास रेड है, थोड़ा सा हम ग्रीन ले लेते हैं और ये अब ज़्यादा डार्क हो गया। फिर से लिप से स्टार्ट करेंगे। जिसको जिसको डार्क करना है उसको हम टोन बढ़ाते चले जाएंगे। साइड साइड का भी टोन नहीं बढ़ाएंगे। जब भी आप कुछ आईज वगैरह बनाते हैं, क्लियर उसको करते हैं, तो बनाते टाइम जरूर अपने माइंड में ये घुमाते रहना होगा कि वो आंख होता कैसे है। सर लिप्स में भी ब्राउन कलर डाल रहे हैं क्या, डार्क कलर के लिए? हाँ हाँ हाँ, जैसे ब्राउन होते होते क्या हो जाएगा ना, ब्लैक की तरफ बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि मेरा आंख जो होता है वो, चाहे कोई भी पार्ट, वो एक फाइनल की तरफ बढ़ता है। और एकाएक आप ड्राइंग करके क्या करेंगे, फाइनल कर देंगे ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि गड़बड़ होगा तो फिर आप उसको सुधार नहीं सकते हैं। नीचे लाइन ज़्यादा नहीं लेंगे। ऐसे आप मेमोरी से बनाएंगे तो हो सकता है शुरू शुरू में गड़बड़ हो जाए, लेकिन इससे आपको काफ़ी तेज़ी से सीखने को मिलेगा। एक तो जो आप अलग अलग चीज़ को आप जो उसको बनाना सीखी थी, जैसे आँख अलग था, लिप अलग था, नोज़ अलग था, उसको याद करने में आपको आसानी हो जाएगी और रिकॉल आप कर सकती हैं। इस एरिया को थोड़ा सा डार्क करेंगे। साइड में हमको थोड़े से शेड दिखाने हैं।
अब हम क्या करते हैं, थोड़े से और डार्क की तरफ बढ़ेंगे। तो इस ये जो ब्राउन था, इसी ब्राउन में हल्का ब्लू कलर मिक्स करेंगे। तो जैसे ब्लू कलर मिक्स किए और ज़्यादा डार्क हो गया। सर ये डार्क ग्रीन हो गया। क्या? सर ये ब्लू मिक्स किया तो ये डार्क ग्रीन हो गया ब्राउन में। नहीं नहीं, ग्रीन नहीं हुआ। वो रेड। एक वेंडक ब्राउन होता है, जो ब्राउन से भी ज़्यादा डार्क होता है, जिसको हम डार्क ब्राउन बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करें ना, एक एक चीज़ को हम यहाँ पे फाइनल करते जा रहे हैं। अगर देखिए आंखें बहुत छोटी हैं तो इसमें आई लैसेस नहीं दिखाएंगे। अगर आंखें थोड़ी सी बड़ी हैं तो आई लैसेस दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि ऊपर का जो लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है ना, तो ये डार्क लाइन आई लैसेस को दिखा रही है। अगर हम डार्क लाइन नहीं करेंगे तो आपको आई लैसेस दिखाने होंगे, क्योंकि बहुत सारे आई लैसेस मिलकर क्या होता है, डार्क लाइन क्रिएट कर देते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि छोटे ड्राइंग होंगे आईलैसेस नहीं दिखाएंगे, बहुत बड़े ड्राइंग होंगे, बहुत बड़ा फेस होगा, उसमें आईलैसेस आप दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए आँख यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक आँखों से भी छोटा सा पार्ट, यानी कि आँखों को अगर दो भाग में बांटेंगे तो जो आधा पार्ट होता है उतना एरिया ये पार्ट दिख रहा है। तो आपको कभी भी बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं दिखा देने हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद से फिर से हम हाईलाइट यूज करेंगे। हाईलाइट यूज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फ्लैट ब्रश का यूज करेंगे। ये देखिए फ्लैट ब्रश है। एक बार थोड़ा सा फिर से पेंटिंग को हम ड्राई कर ले रहे हैं ड्रायर से। ड्राई हो चुका है। अब हम ले रहे हैं वाइट। अब आप लोग बताइए कहाँ कहाँ हाईलाइट होना चाहिए। फॉरहेड पे, नोज पे हाँ, फॉरहेड, नोज पे और लिप्स और नोज के बीच में राइट साइड। और कोई बताएगा?
और चिन पे। ठीक है, और कोई चिन, बताएगा? चिन पे, नहीं, फोrehead पे, रोशनी आई रोशनी के जितना ऊपर, बताई है उतना छोड़ के। चिक पे, हाँ, चिक पे हो जाएगा, चिक बताइए। और नोज के, नोज पे होगा, और आई के ऊपर होगा। ठीक, आई के ऊपर कहाँ? ये आईलिड पे ना? चलिए तो करते हैं। और किसी को कुछ पता है कि इससे यहाँ पे भी हो सकता है? हम्म, ये हाईलाइट से दिख रहा है ना नोज कैसे हाइट पे आ गया? हाईलाइट बहुत ज़्यादा नहीं दे देने हैं और एक सडनली कलर जैसे ड्रॉप करके नहीं दिखा देने, आपको हल्का हल्का मिक्स उसे करना है। ये इसके बीच का जो पोर्शन है ना, इसको ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो हम थोड़ा सा वाइट हमने लगा दिया है। ये हिस्सा है ना, हमने 0 नंबर ब्रश लिया। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आपको हाईलाइट देने हैं। उसके बाद कहाँ देने हैं? तो आप ये जो ब्लैक बॉल है, ब्लैक बॉल के साइड बाई साइड में आपको हाईलाइट देने हैं। हमने आपको बताया था ना कि आँख का जो वाइट पार्ट होता है वो स्किन कलर के जैसा दिखता है, तो वहाँ स्किन कलर के जैसा बना देंगे, फिर बाद में उसमें वाइट से हाईलाइट दे देंगे। अब समझ में आया? ये आँख का ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे भी हम हाईलाइट देंगे। तभी बना भी पाएंगे। अभी कुछ भी बोलोगे भी तो अभी भी ऐसा। आँखों के नीचे का जो लाइन होता है उस लाइन पे भी हाईलाइट हम देंगे। अब बारी आती है लिप की, तो लिप में भी हाईलाइट हम देंगे। लिप का ऊपर का जो लाइन है उस पे भी हाईलाइट देंगे, यहाँ पे भी हाईलाइट देंगे। लोअर लिड है, इस पे भी हाईलाइट देंगे। इसमें देखिए अभी कोई आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें कर सकते हैं।
बोलिए लो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे यहाँ पार्ट जो गड़बड़ हो गया था उसको सही करेंगे, तो फिर स्किन टोन बनाएंगे और यहाँ का भी पार्ट कुछ सही करेंगे। अब स्किन टोन वैसे बनाएंगे जिससे ये मैच कर जाए। यहाँ पे हम थोड़ा सा लिप पे हाईलाइट के लिए थोड़ा सा वाइट टोन दे दिए और फिर इसे मर्ज कर दिए। सेम वैसा ही नीचे भी थोड़ा कर लेंगे। थोड़ा सा हम डार्क टोन भी दे सकते हैं यहाँ पे लिप पे। तो रेड हम लिए और ये चीज़ हम डार्क टोन के लिए लगा दिए। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब हम थोड़ा सा हेयर वगैरह का देखेंगे। हेयर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। हेयर के लिए हम लेंगे वीडियन ग्रीन। तो ये वीडियन ग्रीन है। अब हेयर डिपेंड करता है, आप जैसा भी चाहे हेयर आप बना सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हेयर को ज़्यादा रख दे रहे हैं कि ईयर बनाने की जरूरत ना पड़े। सर गर्ल्स का भी हेयर बनाएंगे तो पहले ग्रीन ही देंगे क्या? चूँकि जो हम लोग का हेयर होता है ना, हेयर पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, फोटोग्राफी वगैरह कीजिएगा तो उसमें ग्रीन का इफेक्ट ज़रूर दिखता है।
जैसे आप किसी का, जैसे कोई दाढ़ी अपना पूरा बनवाया हुआ है, सेविंग किया हुआ है, तो उसका स्किन आप देखिएगा ना, तो उसमें ग्रीन ग्रीन टोन टाइप का दिखेगा आपको। तो उसी ग्रीन को इसमें दिखाने के लिए हम सबसे पहले एक बेस कलर तैयार करते हैं। तो ग्रीन सबसे बेस्ट कलर होता है हेयर के लिए। जी। फिर से इसे थोड़ा ड्रायर से हम ड्राई कर लगाएं। अब हम फिर से ग्रीन लेते हैं और इस ग्रीन में थोड़ा सा ब्लैक यूज करते हैं, हल्का ब्लैक यूज करेंगे। हम क्या करें, ब्रश से यहाँ पे स्ट्रोक टाइप का दिखाते हुए हम हेयर को बना रहे हैं। अब फिर से ब्लैक लेंगे हम और फिर इसी ग्रीन में हम मिक्स कर देंगे। तो अब ब्लैक का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाएगा। फिर से इसे उसी तरह हम कलरिंग करेंगे। अब इसमें क्या है कि कहीं ब्लैक कलर नहीं लग रहा है तो वहाँ ग्रीन का इफेक्ट देगा, और जहाँ ब्लैक कलर लगा है वहाँ पे डार्क कलर का इफेक्ट देगा। मतलब उसका शेड नहीं दिख रहा है, यानी कि मतलब शेड कहने का मतलब कि सिर्फ वो डार्क एरिया दिख रहा है जहाँ पे शेड ही है। चलिए ये इतना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा अब लाइट कलर दिखाएंगे, हाईलाइट वगैरह जो होता है हेयर के लिए। फिर से इसे ड्राई कर लेंगे। अब फिर हम लेंगे पतला ब्रश और इसमें मिक्स करेंगे वाइट।
कलर में सर व्हाइट मिक्स करेंगे? यही जो ब्लैक कलर हम यूज किए थे ना, इसका ये ग्रीन और ब्लैक से, बस उसी में वाइट कलर मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और हल्का हो जाएगा। अब इससे हम क्या करेंगे ना, इसके एक एक हेयर को दिखाएंगे। जैसे हेयर का मूवमेंट है उस मूवमेंट को हम दिखाएंगे। आप लोगों को दिख रहा है ना ये? जी सर। अब ये हो जाने के बाद से फिर से वाइट कलर लेंगे और फिर से इसमें मिक्स करेंगे और थोड़ा सा अब लाइट बना लिया। अब वहीं पे हम लगाएंगे जहाँ पे हमको हाईलाइट दिखाने हैं। अब देखिए ये सब मेमोरी से बन रहा है, ठीक है। प्रोसेस यही है बनाने का। अगर आप सोचिए कि अगर आप देख कर जब इसे आप बनाएंगे तो और कितना अच्छा आप बना सकते हैं, लेकिन तब अच्छा आप बनाइएगा जब कम से कम आप मेमोरी से ड्राइंग बहुत अच्छा बना चुके रहेंगे, तभी। फिर हम ब्लैक लेते हैं, डायरेक्ट जेड ब्लैक, और फिर इसमें हम हेयर का स्ट्रोक दिखाते हैं। यहाँ से मेरा फाइनल हेयर का स्ट्रोक होगा, तो कुछ हेयर को ऐसे हम बाहर की तरफ भी ला सकते हैं, ठीक है। हाईलाइट दिखाने के बाद ब्लैक यूज करेंगे? हाँ, वाइट और ब्लैक कलर जो यूज होता है वो सबसे लास्ट में यूज करते हैं, ठीक है। हेयर के लिए आप हाईलाइट बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्लैक जो होता है उसको पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। आँखों में भी ब्लैक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अब समझ में आया कैसे बनेगा। एक चीज और हम बता देते हैं, जैसे ये हेयर है, हेयर के बाद से जस्ट इसका फोरहेड स्टार्ट हुआ, तो इसमें हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा रेड कलर देंगे, थोड़ा सा रेड कलर लेंगे और यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। ऐसा इसलिए कि हेयर का कास्ट शेडो या फिर शेड इस पे पड़ रहा है, जिसके वजह से फोरहेड वहां पे थोड़ा सा डार्क टोन में आ गया। आई बात समझ में? नहीं तो उस तरह हेयर कटआउट फील होगा। कटआउट मतलब कोई भी पहना हुआ या फिर ऊपर से ऐसे फोटोशॉप से एडिट कर दिया गया। और हेयर ब्राउन हो तो ब्राउन करेंगे। जैसे ये हेयर ब्लैक है, ठीक है, तो इसमें ग्रीन टोन, ये हेयर ब्लैक है, ठीक है, तो इसलिए हम इसमें ग्रीन टोन दिए। अगर ब्राउन है तो उसमें ऑकर येलो टाइप का दिखेगा। ब्राउन है तो ऑकर येलो से पहले पूरा हेयर बना लेंगे, उसके बाद से ब्राउन कलर का यूज करेंगे। ग्रीन की जगह ऑकर येलो यूज। हाँ, ऑकर येलो। यहाँ फिर से हाईलाइट थोड़ा दे देंगे। अब आप लोग ट्राई करेंगे खुद से बनाने के लिए मेमोरी से, अपने मेमोरी से। सर मैं भी आपके साथ साथ बना ही हूँ, मैं शो करूँ क्या? हाँ दिखाइए। कैमरा पैक कर लीजिए। वाह, बहुत अच्छा। हाँ, अब देखिए इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए नोज का मतलब एक होल नीचे की तरफ आ गया है और एक होल ऊपर की तरफ चला गया है, ठीक है। दोनों आंख के बीच में डिस्टेंस तो ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस फील हो रहा है। और जहाँ पे नोज, आईब्रो से जो नोज शुरू हो रहा है वहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा वाइड लग रहा है, चौड़ा लग रहा है। बाकी बहुत अच्छा बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो ड्राइंग हम बनाए हैं इसमें देखिए सब कोई देखेगा। जब आपका फाइनल ड्राइंग हो जाएगा तो आप एक बार उसको एनालाइज करेंगे कि इस ड्राइंग में क्या प्रॉब्लम है और कैसे हमें इसे सुधारना है। तो इस ड्राइंग में हम दिखाते हैं थोड़ी सी मात्रा भौं की ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, थोड़ी सी मात्रा हो रही है, इसको हमको मैनेज करना है, ठीक है। दूसरा चीज़, एवरेज आइज ठीक है। नोज़ में आप देखेंगे कि एक साइड का नोज होल और दूसरे साइड के नोज होल में थोड़ा सा अंतर है, माइनर अंतर है, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे एक साइड का लिप का जो पार्ट है और दूसरे साइड का लिप का जो पार्ट है थोड़ा सा अंतर है। तो ऐसा ये भी हो सकता है कि फेस में एक्सप्रेशन की वजह से ऐसा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप मतलब इसमें आप टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, ये नोज होल नीचे आ जाता है, ये ऊपर चला जाता है, तब इसे सुधारने की ज़रूरत है। तो ये पूरा आपका पोर्ट्रेट जब बन जाए तो ज़रूर एक बार एनालाइज कीजिए कि इसको और कैसे इम्प्रूव किया जाए।
तो इतना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो कोशिश करें प्रैक्टिस करने के लिए, फिर इसे बनाकर ग्रुप में दिखाइए। जी सर। और आपको जब जैसे समय मिलता है तब बनाइए। इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं, ठीक है। आप लोग इसे फिर से आप देख लीजिएगा, और जो प्रॉब्लम होगा ग्रुप में आप पूछिएगा। तो क्लास ओवर करें। इसके बीच में भी जो भी आपको क्वेश्चन होगा ना, आप पूछते रहिएगा। ग्रुप में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपके वजह से जो नहीं भी पूछ पा रहे हैं वो भी समझ जाएंगे।